बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो हमारे पास टॉपिक है टाइम एंड वर्क के रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो चलें, इसके लिए जो हमारे पास एक टाइम एंड वर्क का जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा ये आपने रिमेंबर कर लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास है 1/a इंटू बी इज़ इक्वल 1/a प्लस 1/b। यानी अगर आपके पास लेट से एक आदमी है, उसका जो वर्क है और जो काम वो करेगा वो लेट से हम ए से डिनोट करते हैं। इसी तरह कोई दूसरा आदमी है, वो जो वर्क करता है कितने टाइम में वर्क करेगा उसे हम बी से डिनोट करते हैं। अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि वो दोनों मिलकर वो ये जो वर्क काम होगा वो कितने टाइम में कर लेंगे, तो ये आपके पास इज इक्वल होगा 1/a इंटू बी इज इक्वल 1/a प्लस 1/b। अब इसी को अगर आप सॉल्व आउट कर लें तो यहाँ से आपके पास a इंटू बी इज इक्वल होगा a इंटू बी ओवर a प्लस बी। यानी यहाँ से आप क्या कर लें, a इंटू बी का यानी ओवर में आप इनका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे और देन रेसिप्रोकल लेने के बाद यही फार्मूला आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो चलें अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, क्वेश्चन है ए कैन डू वर्क इन 4 आवर। जो ए है वो काम करता है 4 आवर में। इसी तरह बी कैन डू इट इन 12 आवर। जो बी है वो 12 घंटे में वो सेम काम करता है। हाउ मच टाइम नीड फॉर बोथ टू कंप्लीट द वर्क। अब पूछे ये हमने बताना है कि अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उस वर्क के कंप्लीट होने में। तो सेम हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/ab इज़ इक्वल 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ से अब हमने देखना है कि दोनों मिलकर कितना टाइम में काम करते हैं। यानी मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है, a इंटू बी फाइंड आउट करना है। और फार्मूला हमारे पास है 1/ab इज़ इक्वल 1/a। ए जो काम करता है वो कितने आवर में करता है, 4 आवर में करता है। तो ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया है 4। इसी तरह बी कितने आवर में काम करता है, 12 आवर में। तो यहाँ हम बी की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया है 12। अब 4 यहाँ नीचे डिवाइड में आपके पास इसी तरह 12 है यहाँ डिवाइड में, तो हम 4 और 12 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम आपके पास क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि वो वाला नंबर हमने चूज़ फाइंड आउट करना है जो लीस्ट भी हो, सबसे छोटा नंबर हो, लेकिन इन दोनों नंबर का क्या हो, मल्टीपल भी हो। अब 12 ऐसा नंबर है जो 12 पर भी डिवाइड हो रहा है और साथ में 4 पर भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 24 नंबर भी ऐसा है जो 4 पर भी डिवाइड हो रहा है और साथ में 12 पर भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट, और लीस्ट नंबर आपके पास 12 ही है। अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना नहीं आता तो सिंपली आप इनकी क्या कर लिया करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करें। और प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको देख लिया करें, दोनों नंबरों की प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिया करें और जिसमें जो लीस्ट पावर होगी वो आपस में आप मल्टीप्लाई करवा दिया करें। तो जो नंबर आपके पास ऑब्टेन होगा वो उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ से हमारे पास 12 एलसीएम आ गया है। अब 4 12 को 3 टाइम कैंसिल आउट कर रहा है, तो यहाँ 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये वाला प्लस आ जाएगा जहाँ। अब 12 को 1 टाइम कैंसिल आउट कर रहा है तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास क्या होगा, 3 + 1/12। अब 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/12। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ से 1/ab इज़ इक्वल किसके इक्वल है, 1/3। हमने a इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम अगेन क्या ले लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ से रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स जो डिवाइड में है जो डिनोमिनेटर में है वो नोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आवर। यानी जब a और b दोनों साथ मिलकर वो सेम काम करेंगे तो वो कितने घंटों में कंप्लीट हो जाएगा, 3 घंटों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैन डू वर्क इन 10 days एंड बोथ ए बी कंबाइंड डू इट 8 day। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये है हमारे पास कि जो ए है वो जो काम है वो कंप्लीट करता है 10 दिनों में
और इसी तरह जब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 8 दिनों में, 8 दिनों में क्या कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। फाइंड हाउ मच टाइम नीडेड फॉर बी टू डू द सेम वर्क। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बी के लिए बताएं कि वही सेम वर्क वो बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो सेम फार्मूला जो हमारे पास क्या था, 1/AB इज़ इक्वल 1/A प्लस 1/B। अब हमने ये जो आपके पास B है ये वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपके पास गिवन है A के लिए वैल्यू गिवन है और A इंटू बी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। ये आपके पास क्या है, A इंटू बी, कंबाइन A इंटू बी दोनों का कंबाइन में बताया गया है कि कंबाइन साथ मिलकर 8 दिनों में ये जो वर्क है वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सिंपली अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1/A इंटू बी। ए इंटू बी की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, 8 इज इक्वल 1/A। ए की जगह हम वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 10 प्लस 1/B। अब यहाँ से ये 1/B हमने फाइंड आउट करना है। इसे लेफ़्ट साइड पर, इधर राइट साइड पर ही लिखा रहने देते हैं और ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं 1/B इज इक्वल 1/8 माइनस 1/10। अब 8 और 10 का हमने क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, यानी एलसीएम फाइंड आउट करना है। और 8 और 10 का जो आपके पास एलसीएम होगा वो आपके पास क्या होगा, 40 होगा। यानी 40 ऐसा नंबर है जो 8 और 10 दोनों पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दोनों का मल्टीपल है और ये सबसे छोटा नंबर भी है। तो यहाँ से 40 आप एलसीएम ले लेंगे। अब 8 40 को 5 टाइम कैंसिल आउट कर रहा है तो 1 के साथ यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब जो 10 है वो 40 को 4 टाइम कैंसिल आउट कर रहा है तो 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 इंटू 1 5 माइनस 4 इंटू 1 4 होगा, 5 माइनस 4/40। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/40। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b यहाँ डिवाइड में लिखा हुआ है तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या सिंपली क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लें। तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 40 वैल्यू आ जाएगी। अब सेम यही क्वेश्चन जो हमने सेकंड फार्मूला पढ़ा था, सेकंड फार्मूला आपके पास क्या था, a इंटू बी इज इक्वल A इंटू बी ओवर A प्लस बी। अब उसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व आउट करते हैं। अब सेकंड मेथड में हमने ये फार्मूला पढ़ा था, a इंटू बी इज इक्वल A इंटू बी ओवर A प्लस बी। सिंपली वैल्यू पुट कर दें। a इंटू बी की वैल्यू आपके पास 8 थी, a की वैल्यू आपके पास 10 थी और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ b आ जाएगा ओवर 10, a की जगह 10 आ जाएगा प्लस b। अब ये डिवाइड में है, इधर जाकर आपके साथ 8 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 8 इंटू 10 प्लस बी इज इक्वल 10b। अब 8 को मल्टीप्लाई करवा दें, 8 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 80 और 8 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8b इज इक्वल 10b। अब 10b से यहाँ से 8b राइट साइड पर जाकर क्या होगा, माइनस होगा, तो 10b माइनस 8b आपके पास क्या आ जाएगा, 2b। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड पर आपके पास क्या है, 80 इज इक्वल 2b। अब 2 80 पर डिवाइड होगा तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 40। वही सेम आंसर आ जाएगा जो कि हमने प्रीवियस सॉल्व आउट किया था। So thanks for watching. Please subscribe the channel.